जी का ऑडियो अगर ठीक हो गया हो तो एक बार जरा मैं सरिता जी, हाँ ठीक है, एक बार सर वैसे भी उनका ऑडियो, हाँ क्या कह रही हैं आप सरिता जी, दोबारा बोलिए अपनी बात। मैं यही कह रही हूँ कि इतनी देर से जो बहस चल रही है, आप ये कह रहे हैं आरोप लगाया ईडी ने, और पूरे देश को आज ये पता है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है। जो विपक्ष का नेता भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होगी, या तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, उसको पाक साफ मैडम रास्ते चलते हैं ऐसे थोड़ी किसी को भी उठा ले जाते हैं क्या? जरूरी नहीं है कि हर कोई उनका सपोर्टर हो या हर कोई आपका सपोर्टर हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि राह चलते किसी को भी उठाकर अंदर ले जाते हैं, लॉकअप में डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब अगर आप दलील भी दे रही हैं तो थोड़ी सी तो ऐसा दीजिए जो ठहर पाए थोड़ी देर भी। नहीं, इसका जवाब देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि वो दलील जो मैं दे रही हूँ शायद वो भारतीय जनता पार्टी से ना हो रही हो, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ईडी का मसला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलता है। और सबसे मुख्य सवाल ये है जो 7 करोड़ का रिश्वत शरद शेट्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो मेन अप्रूवर इसके कहने पर को गिरफ्तार किया गया, ये रिश्ता तो देश जानना चाहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, भारतीय जनता पार्टी और शरद शेट्टी का रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके कहने पर एक अप्रूवर जो अच्छा मुझे लगता है कि जब से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है आप लोगों की रणनीति यही बनी है, आप लोगों की रणनीति यही बनी है। सड़क पर तो आप उतरते हैं 1-1, 2-2 घंटे के लिए, पता भी नहीं चलता कि प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है, शायद इसी पर फोकस है कि आपको इसी पर सवाल आपसे कुछ भी पूछा जाए लेकिन आपको यही बार बार गेंद डालनी है, यही बार बार आपको गेंद डालनी है, यही करना है ना सरिता जी? चलिए जी, सरिता जी का फ्रेम ही आउट हो गया। शाजिया जी देखिए, 2-3 चीजें मैं बता दूं आपको, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों ना हो, उन सबको बेल मिली है। हिमानी जी आप भी जानती हैं, तो बेल मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिली? डीके शिव कुमार के सामने बहुत बड़े मामले थे। चलिए आ गई है सरिता जी, डीके शिव कुमार का नाम सुना होगा आपने, ऑपोजिशन में है, भाजपा में नहीं है, लेकिन जो केस था उनके खिलाफ उसमें कोई दम नहीं था, तो वो केस निरस्त हो गया। यानी कि 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजीत जी ने और अजय शाजिया जी, वैसे आप लोगों ने एलजी से भी शिकायत की, उसका हुआ क्या? इस बार एलजी उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे। शाजिया जी, आप लोगों ने एलजी से भी शिकायत की है लेकिन एलजी इस बार इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी तो शिकायत की गई है कि अभी क्या होगा। मतलब अब सोचिए कि दिल्ली की जनता ये डिजर्व करती है, ये तो दिल्ली की जनता ने देखा और कितनी हाई लगी होगी। सोचिए कि कोविड के दौरान, महामारी के दौरान भी 70 करोड़ दिल्ली वासियों का पैसा अपने घर में लगाने थे, झाड़ फानूस लगाने में, और एक एक करके सारी परतें खुल रही है, क्या कुछ उन्होंने किया है। लेकिन अब एलजी की समक्ष बात ये है और देखा जाएगा इसमें क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हिम्मत तो देखिए और बेशर्मी तो देखिए। और एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि ये जेल से चलाना चाह रहे। एक और बात, अभी भी सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, 250 रेड्स हुई हैं। 3 दिन पहले आतिशी ने क्या कहा था, 2000 रेड्स हुई हैं। उससे पहले सौरभ जी ने क्या कहा था, 1000 रेड्स हुई हैं। तो ये तो डिसाइड कर ले कितनी रेड्स हुई हैं। अब ये जो भाई साहब बैठे हैं, प्रेम जी, जो बहुत इतने बड़े ज्ञानी तो मुझे आज तक नजर नहीं आए पूरे इतने सालों के डिबेट्स में और मेरे सार्वजनिक जीवन में, तो उनसे पूछिए, ये तो कह रहे थे अभी तक रेड्स हुई नहीं है, रेड्स अब क्यों हो रही हैं? तो मुझे लगता है कि काफी कंफ्यूजन यहाँ पे है। प्रेम जी, और क्योंकि दूसरी बात, जब बेल इतने लोगों को मिल गई है तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को क्यों नहीं मिल रही है? आपको कोर्ट करते हुए क्योंकि कहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार रिएक्ट करें, फिर सौरभ जी की रेड्स हुई है कि नहीं हुई है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी। ये समन भेज रहे थे, गिरफ्तार होना अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं था, गिरफ्तार करना ईडी के हाथ में था। वो जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, ये बात तो आप बोल सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानबूझकर गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, ये बात नहीं कहा जा सकता, कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा। तो ये जो हो रहा था दोनों के बीच में ये आरोप लगाते थे और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और मीडिया उसको दिखाता था। पूरा परसेप्शन की लड़ाई खेली गई है और आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सामने आ गया है। पूरा 100 करोड़ का मनी ट्रेल में 60 करोड़ तो सीधे बीजेपी ने लिया है। इससे बड़ा सबक क्या होगा? मैं कह रहा हूँ
अगर कुछ साजिया जी जवाब दे सकती हैं तो दीजिए। प्रेम जी देखिए, हम प्रेम जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं मानता हूँ कि इस शो को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। जब इस शो को करोड़ों लोग देख रहे होंगे जनता को, तो कोई मैसेज ऐसा ना जाए जिसमें उनको ये लगे कि इनको जानकारी का अभाव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिए चुनाव आयोग, देखिए आचार संहिता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। अगर हम ये कहेंगे कि मोदी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार करवाया तो ये देश की जनता के साथ धोखा होगा, या संविधान के साथ धोखा होगा, धोखा होगा। आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग के इशारे पर ही कार्य कह रहे हैं कि किसके इशारे पर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर किया है ना। नहीं इशारे कैसे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब भाई आप चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके भी जाते हैं, चुनाव आयोग आपके पक्ष में बात को भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो है चंडीगढ़ का जब फैसला दिया था तब तो आप खुश थे कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जीत तय की। आज आप उसी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं। आज चुनाव आयोग, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब जो है प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देख रहे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव आयोग के पास है। जिस प्रकार से सुप्रिया श्रीनाथ जी का मामला अभी देखिए चुनाव आयोग गया और उनको भी देखिए वो भी एक झूठ को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था कि मैंने ट्वीट नहीं किया और आज नोटिस दे दिया गया, आज नोटिस दे दिया गया। अब आप उसको भी गलत कहेंगे, चुनाव आयोग को उसको भी नोटिस। आप उनको कह रहे हैं कि वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं ना। उन्होंने अरेस्ट के ग्राउंड मांगे, ये कहा है कि भैया ऐसे ही आप नहीं। एक सेकंड सरिता जी आ रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा है ना कि अरेस्ट के ग्राउंड मांगे हैं, वो बताने होंगे आपको, ऐसे ही आप नहीं उठाकर ले गए और उसके बाद कितने ही दिन तक आपने अंदर डाल दिया। बिल्कुल इमानी जी आपकी बात सही है। देखिए नहीं, मेरी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। देश में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। हाँ। जब भी कोई मसला होता है, अगर हाई कोर्ट से कोई केस नहीं बन पाता तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी करता है तो लोग उसका जवाब दाखिल करने की कोशिश तो करेंगे। आप मेरा सवाल या तो समझे नहीं, या तो नहीं तो या तो घुमा गए, इसी के खिलाफ केंद्र गया था ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज का निर्देश दिया है किसी को, तो बदले में जो सरकार है वो भी तो अपना पक्ष रखेगी ना। सरकार तो अपना पक्ष रखेगी कि नहीं रखेगी? जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के वकील वहां पर जाकर के पैरवी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई केजरीवाल जी की अभिषेक बच्चन ठीक है, यही तो बात है, डायरेक्ट थोड़ी ना बोला जा रहा है। ठीक है, अब एक बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है, एक मिनट सुनवाई हो रही है, अभिषेक मनु सिंघवी इनका पक्ष रख रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में, यही तो इस देश का संविधान है, यही इस देश की खूबसूरती है। अगर कोई आरोप लगा है कोर्ट में, उसके जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपने तो दोषी साबित कर दिया ना। बड़ा आश्चर्य, इन्होंने बरी कर दिया, आपने तो दोषी साबित कर दिया, बरी कर रहे हैं। देखिए कोर्ट के साबित करने से पहले आपने भी दोषी साबित कर दिया, उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी। न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने ही भेजा है। न्यायिक हिरासत किसको था बताइए? वो बरी लेकिन क्या जानते हैं डीके शिव कुमार को अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में गिरफ्तार किया, न्यायिक हिरासत मांगी, पता है? कोर्ट ने भेजा है। पता है डीके शिव कुमार के अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी जा नहीं सके, आज वो बरी हो गए। कौन देगा इसका हट जाना? ईडी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, मतलब आप क्या कह रहे हैं? ऐसे दूध का दूध पानी का पानी होता है। 7 साल बाद लोग जेल से रिहा हुए, देश में कानून व्यवस्था बंद कर दी जाए, देश की कानून व्यवस्था बंद कर दी जाए। कोई किसी के ऊपर जांच ना हो, उसको सरकार काम ही ना करे, कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार की आप बताइए, केजरीवाल जी ने जब वहाँ कांग्रेस के विधायक को उठा लिया था, खरीदोगे, सरकार गिरा दोगे, और वहाँ पर ये